मैडम साहब, राणा ठाकुर सब इंस्पेक्टर गरीबों की बेटियों की इज्जत लूटता है और उनके माता पिता को भी धमकियां देता है। हमारे शहर के हालात बहुत खराब हैं। मैं अकेली जा रही हूँ और उन्हें मैं खुद पकड़ूंगी। मैडम साहब, इस राणा ठाकुर के पीछे बहुत बड़े नेताओं का हाथ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही जाऊंगी और मैं उन्हें देख लूंगी। मैडम साहब, आपके ऊपर गलत हाथ भी उठ सकते हैं। मैं खुद जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। भैया यहीं रोक दो, मार्केट में। ठीक है मैडम, मैं यहीं रोक देता हूँ। मेरा नाम मेरा शेख है। मैं इस इलाके की एएसपी हूँ। आज मैं अपने इलाके का चक्कर लगाने आई हूँ, देख सकूं कि पुलिस वाले आम लड़कियों के साथ कैसा सलूक करते हैं। बीबी, मुझे अमरूद चाहिए और फ्री चाहिए, कोई पैसा नहीं दूंगा। बेटा थोड़े से पैसे दे दो बस। ये लो, पैसे लेना चाहती हो ना? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, हमारी जिंदगी ऐसे दुखों से भरी हुई है। अम्मा, मुझे बता दीजिए, मैं इसी इलाके की एएसपी हूँ। जो भी आपको मारा है मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, बताती हूँ। बेटा, यहाँ राणा ठाकुर सब इंस्पेक्टर ने मुझसे फ्री अमरूद मांगे, मैंने उसे मना किया। अम्मा जी, फिर आगे क्या हुआ? बेटा, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे अमरूद भी बिखेर दिए। साली अमरूद फ्री नहीं देना चाहती थी, मजा छकाया ना। राणा ठाकुर सब इंस्पेक्टर आप हो? आपने उस अमान जी को थप्पड़ क्यों मारा, उनके अमरूद क्यों गिरा दिए? हाँ, मैं ही हूँ। अनरदाना, बताओ आप मुझे क्या कहना चाहती हो? आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। पकड़ो इसे। इसने मुझ पर हाथ उठाया है। आज तो हम तुम्हें इसी जगह से ले जाएंगे। आज तो हमें मजा आ जाएगा। चलो, इसे ले चलो। गाड़ी में डाल दो, दरवाजा बंद करो। गाड़ी चलाओ, उसी खास जगह पर ले चलो। लगता है ये अमरूद वाली भिखारी की बेटी है, लेकिन ये तो कमाल है। देखो यार, आज बहुत दिनों बाद एक खूबसूरत शिकार हमारे झाल में आया है। आज हमारे हाथ में मछली भी है और हम शराब भी पिएंगे और मछली को खाएंगे भी। दूसरी लड़कियों को आजाद कर दो। आज नया तैयार है, इसको इस्तेमाल करेंगे। साला इस जैसा माल ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना कभी देखा है। चलो, हमारा स्टॉप आ गया। साहिब, आज तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त माल लेके आया हूं। साहिब, देखकर खुश हो जाओ, इतना जबरदस्त माल है, लेकिन दूंगा एक शर्त पर, वो मेरी मानी होगी। बताओ, तुम्हारी कौन सी शर्त है? मैं हर शर्त तुम्हारी पूरी करूंगा। कल वाले माल से आधा मुझे दे दो और ये माल तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम्हें आधा माल दूंगा, पहले मुझे ये माल दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सर, ये माल है। ये माल नहीं तो एएसपी मैडम को उठाकर लेकर आया है। सर, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, इसका जुगाड़ भी हमारे पास है। हम इस एएसपी मैडम की इस जगह मंजी ठोकेंगे, किसी को जरा भी पता नहीं चलेगा। वाह साहिब, क्या बात है आपकी। एएसपी मैडम को दूसरे कमरे में ले आओ, वहां हम दोनों मिलकर सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे। मुझे हाथ मत लगाओ कमीने, मुझे हाथ मत लगाओ कमीने। तुम्हारी आग बुझाते हैं। एएसपी मैडम, चुपचाप हमारा काम कर दो, वरना ये डांडे तुम्हारे लिए हैं। कमीनो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। ख्वाहिश तो हम तुमसे पूरी करवा ही देंगे, चाहे जो भी हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपकी एएसपी बेटी कब से गायब है? बेटा
5-10 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा। अमन जी का कहना है कि मेरी बेटी 5-10 दिन से गायब है और इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। देखिए सर, आपने एएसपी मादम के गायब होने से कोई जांच स्टार्ट की है? काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो किसी के साथ भाग गई होगी। सर, एएसपी मादम के बारे में खबरें देश में घूम रही हैं। कह रहे हैं कि वो गायब हो चुकी हैं। तुम खामोश रहो, ये सब मैं संभाल लूंगा। हमारी एएसपी कहाँ है? जहाँ भी है ढूंढ कर लाओ। हमें हमारी एएसपी वापस चाहिए। सर, यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। ये साले फजूल की बकवास कर रहे हैं, पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मदम से खुद ही मनवा लूंगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। ये साले फोन वाले भी ना टाइम पे ही फोन करते हैं। सर, थोड़ी देर बाद फोन करता हूं, मैं इधर मासरूफ हूं। सर, मैं मैडम के लिए रोटी लेकर आया हूँ। अभी इसे रोटी नहीं मिलेगी, जब ये हमारी बात मान जाएगी तब इसे रोटी मिलेगी। मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारी मान को भी उठा लूंगा। प्लीज ऐसा मत करना। अब तुम यहीं रहो, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें भूख सताएगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मदद, कोई मेरी मदद करो। राणा साहब, हमें एएसपी को यहाँ से निकाल लेते हैं और किसी सुनसान रास्ते पर ले जाते हैं। दोनों मजे करेंगे इसके साथ। जल्दी करो, जल्दी इसको यहां से उठाओ, कोई देख ना ले। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब हम तुझे मजा चखाएंगे। चल गाड़ी में, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। जाने मान, मजा आया ना? बहुत नाटक कर रही थी ना? इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों को ले जाओ थाने में, और हमारे पास सब सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तुम दोनों को ये काम करते हुए शर्म नहीं आई? तुम दोनों तो देश के बड़े अफसर थे। तुम दोनों ने देश में बहुत ही लूटमार कर ली है। अब तुम दोनों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। एसपी मैडम, आपने औरत होते हुए बहुत ही बड़ा काम किया है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं। एक अमरूद बेचने वाली औरत की बेटी ने देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। उसने देश के बड़े नेताओं को पकड़ा है। मेरी बेटी, मुझे आप पर भरोसा था। अगर मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूं तो? मतलब साहब? इलाज, किराया, कर्ज, सब। पर एक शर्त है, तुम्हें एक दिन के लिए मेरी बीवी बनना होगा। मैं अपना शौक पूरा करना चाहता हूँ। सोच लो, अब जवाब तुम्हारा है। अगर मेरी एक दिन के जिस्म छूने से माँ ठीक हो जाए तो यही चाहिए। अनाया की उम्र 21 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। शहर की एक पुरानी बस्ती में टीन की छत वाले कमरे में वो अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद से अनाया ने रोना छोड़ दिया था, क्योंकि रोने से घर नहीं चलता। सुबह होते ही वो बाहर निकलती और छोटे छोटे काम ढूंढती। कभी अगरबत्ती बेचती, कभी मोमबत्तियां, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं। हर दिन उसके लिए लड़ाई था, और हर रात उम्मीद के नाम बस एक सवाल, कल क्या होगा। उस सुबह भी अनाया चौराहे पर खड़ी थी,
हाथ में सस्ती मोमबत्तियों की ट्रे और चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी। लोग तेजी से निकल जाते जैसे वो दिखाई ही न देती हो। कुछ लोग दया से देखते, कुछ नफरत से। अनाया हर किसी को रोककर नहीं बोलती थी, बस जो सामने आता उससे कहती, ले लीजिए साहब, पूजा में काम आएगा। कई बार उसे लगता काश वो भी पढ़ी लिखी होती, किसी ऑफिस में काम करती, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच फासला बहुत बड़ा था। उसकी जेब में पड़े सिक्के गिनती याद दिलाते कि आज फिर दवाइयों के पूरे पैसे नहीं बनेंगे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। अनाया का सिर घूमने लगा, लेकिन वो बैठी नहीं। बैठना हार मानने जैसा लगता था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी महंगी कार पर पड़ी। आमतौर पर वो ऐसी गाड़ियों की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन आज कार से उतरते आदमी की निगाहें सीधे उसी पर टिक गईं। वो आगे बढ़ा। अनाया ने आदतन ट्रे आगे बढ़ाई और धीमी आवाज में बोली, ले लीजिए साहब। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? ये सवाल अनाया को अजीब लगा, क्योंकि कोई उससे ये कभी नहीं पूछता था। अनाया ने बिना शिकायत किए जवाब दिया, क्योंकि जरूरत है। आदमी ने फिर पूछा, अगर जरूरत खत्म हो जाए तो? अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने सोचा, शायद कोई और ताना होगा। उसने कहा, ऐसा नहीं होता साहब। आदमी ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है। फिर उसने अपनी बात रखी, इलाज, किराया, कर्ज सब संभालने की। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी मदद, वो भी बिना पहचाने। लेकिन अगले ही पल आदमी ने शर्त रखी, जिसने अनाया के कदम जड़ कर दिए। उसकी सांस अटक गई। आदमी ने साफ कहा कि उसे एक दिन के लिए पत्नी बनकर एक पारिवारिक कार्यक्रम में साथ चलना होगा। कोई गलत रिश्ता नहीं, कोई छुपी बात नहीं, बस नाम और मौजूदगी। अनाया के कानों में शब्द गूंजते रहे। उसके सामने मां का चेहरा आ गया। खाली दवाइयों की शीशी याद आ गई। उसने कांपते हुए पूछा, सिर्फ एक दिन? आदमी ने सिर हिलाया। सड़क पर गाड़ियां चलती रहीं, लोग हंसते रहे, लेकिन अनाया की दुनिया उसी पल थम गई। ये फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता था, अच्छे या बुरे के लिए। उसने आंखें झुका लीं और चुपचाप सोचने लगी। अनाया ने पूरी रात करवटें बदलते हुए काटी। मां की हंसी, मकान मालिक की चेतावनी और अगले हफ्ते की दवाइयों का हिसाब सब एक साथ दिमाग में घूमता रहा। सुबह तय जगह पर पहुंचते वक्त उसके कदम भारी थे। वही महंगी कार आई। वो चुपचाप बैठ गई। रास्ते भर आरव ने कोई सवाल नहीं किया। कार एक बड़े बुटीक के सामने रुकी। अंदर से एक महिला आई और अनाया को कपड़े, जूते और साड़ी थमा दी। आईने में खुद को देखकर अनाया घबरा गई। ये वही लड़की नहीं लग रही थी जो कल मोमबत्तियां बेच रही थी। कार्यक्रम एक बड़े घर में था। रिश्तेदारों की भीड़, हंसी, कैमरे और फुसफुसाहटें। आरव ने अनाया से कहा, बस मेरे पास रहना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अंदर कदम रखते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। आरव की मां ने अनाया का हाथ थामा और प्यार से माथे पर हाथ रखा। तू बहुत सादगी वाली है, उन्होंने कहा। अनाया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार किसी घर में अपनापन महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सच है या किसी और की जिंदगी का सीन। दिन भर आरव ने दूरी और सम्मान बनाए रखा। उसने हर जगह साफ कहा कि अनाया थकी हुई है। किसी ने सवाल नहीं किया। शाम को जब कार्यक्रम खत्म हुआ, अनाया बाहर आई तो उसका दिल हल्का था, लेकिन डर अभी बाकी था। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब मेरा काम खत्म? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब सबसे जरूरी बात। वो उसे कार में बैठाकर एक शांत सड़क पर ले गया। वहां उसने कहा, मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी ताकि देख सकूं कि मजबूरी में भी तुम अपनी शर्तें तय कर सकती हो या नहीं। आरव ने बताया कि उसने कई बार दिखावे वाली मदद देखी है। उसने कहा, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हालात में भी खुद को बेचे नहीं। अनाया ने जवाब दिया, मैं मजबूर थी, कमजोर नहीं। ये सुनकर आरव की आंखों में संतोष दिखा। उसने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। उसमें मां के इलाज की पूरी व्यवस्था, किराए का समझौता और एक नौकरी का ऑफर था। ये सब बिना किसी शर्त के। आरव बोला। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि उसकी मजबूरी को किसी ने समझा है। अनाया ने कांपते हाथों से फाइल थामी। उसने कहा, मैं एहसान में नहीं जीना चाहती। आरव मुस्कुराया, इसीलिए नौकरी है, दान नहीं। कार रुकी। अनाया उतरी तो उसे लगा जैसे किसी बोझ से आजाद हो गई हो। वो जानती थी कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब रास्ता साफ था। उसने पीछे मुड़कर देखा, आरव जा चुका था। उस रात अनाया ने पहली बार मां को चैन की नींद में सोते देखा, और उसी पल उसने तय किया कि वो इस मौके को मेहनत से सच में बदलेगी।
कुछ महीनों बाद अनाया वही लड़की नहीं रही। अब वो सुबह किसी चौराहे पर मोमबत्तियां नहीं बेचती थी, बल्कि एक छोटे ऑफिस में काम करती थी। माँ का इलाज ठीक से चल रहा था और चेहरे पर सुकून लौट आया था। अनाया ने कभी उस एक दिन को शर्म की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान माना। उसने समझ लिया था कि मजबूरी इंसान को झुका सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती अगर आत्मसम्मान जिंदा हो। इस कहानी में न कोई हीरो था, न कोई सौदा, सिर्फ हालात थे और एक फैसला। अगर आपको लगता है कि अनाया जैसी कहानियां देखी और सुनी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी कहानियों को आगे पहुंचाता है जो चुपचाप लड़ रही जिंदगियों की आवाज बनती हैं। अगर आपने कभी मजबूरी को करीब से देखा है, अगर आप मानते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, कभी सवाल बनकर, कभी जवाब बनकर। कमेंट में लिखिए, आप अनाया की जगह होते तो क्या करते। आपकी राय किसी और की हिम्मत बन सकती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जंग नहीं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, हालात बड़े हो सकते हैं, लेकिन इंसान उनसे बड़ा बन सकता है।